नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान बिहार की राजनीति में जो उलटफेर लगातार पिछले 3 साल से 4 साल से उलटफेर की जो राजनीति हो रही है, कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इन्हीं चीज़ों पर हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के जिला प्रवक्ता मनोज सहनी और हम उनसे बात करेंगे। और इनके विषय में मैं आपको बताऊं कि बड़े स्पष्टवादी हैं और आरजेडी का कोई संस्कार आपको नहीं दिखेगा। एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग वक्ता शक्ति और एक अलग विद्वता के साथ ये बात करते हैं। कभी भी आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि जिस तरीके से आप संतोष रेणु वगैरह को बोलते देखते हैं, उस तरीके की भाषा इनकी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो चर्चा होगी, नीतीश कुमार पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार पर चर्चा के अलावा हम उन तमाम बिंदुओं पर भी बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपके साथ सरकारें थी, तुरंत बदल जाती है और बदलते के साथ शपथ ग्रहण होता है और शपथ ग्रहण के जस्ट बाद लालू यादव से पूछताछ भी जारी हो जाती है। ये तमाम बिंदु हैं। साथ में एक बात और पूछेंगे कि क्या मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान हम आपका और बात करना चाहेंगे क्योंकि आप आरजेडी के जिला प्रवक्ता हैं और तमाम तरीके की चीज़ों पर आपकी पैनी नज़र भी रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उलटफेर की राजनीति पर? मुझे तो लगता है कि राजनीति का पोस्टमार्टम हो चुका बिहार में। सबसे पहले मैं पंकज जी आपको हमारे यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वर्तमान में बदली हुई परिस्थिति को आदमी के बीच प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कह रहा था कि जो राजनीति दिख रही है, जी, तो मैंने कहा कि ये राजनीति का पोस्टमार्टम मानूं या रेप मानूं? राजनीति का पोस्टमार्टम क्या हो कहिएगा, ये तो पहले हो चुका था। पोस्टमार्टम के ऊपर भी सड़ी गली लाश के ऊपर घिनौना काम नीतीश कुमार जी किए हैं। हमें याद है 9 जनवरी 2022 में नीतीश जी जब बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्होंने वादा किया था 15 अगस्त 2022 में ही कि हम 10 लाख नौकरी बिहार सरकार के द्वारा आने वाले समय में पब्लिक को देंगे। जी। तेजस्वी जी के सानिध्य में, नीतीश कुमार जी के सानिध्य में हुई भी 17 माह के कार्यकाल में काफ़ी सारी नौकरियां मिली। 4.5 लाख के करीब नौकरियां मिली। अस्पताल में तेजस्वी जी जा के 2-2 बजे रात में इन्होंने जाके पब्लिक के सुविधा के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किए कि जूठो जागो, पब्लिक के लिए जागो, सोना नहीं है घर में। तमाम सारी सुविधाएं नीतीश कुमार जी को भी श्रेय जाता था। शिक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा था। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुआ। के पाठक जी जैसे सराहनीय सचिव आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के योगदान के दिए सभी टीचरों का। स्कूल में भी बहुत अच्छा टीचर आए और अभी पढ़ाई क्रम शिक्षा स्तर बहुत बेहतर था। लेकिन नीतीश जी को पता नहीं इनसे भी और कितना नीचे जाना था, जो कि इस समय में बदल करके खुद चले गए। यह तो कहीं से भी हमको उचित नहीं लगता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न फंसने का काम करते हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए, इनको 17 साल के ये तो दरमियान पूरी इन्होंने की पूरी पार्टी को फंसा ले रहे हैं। 17 साल के दरमियान इन्होंने मुख्यमंत्री जो थे, कभी तो चुनाव लड़े नहीं, पब्लिक के दुख दर्द को जाने नहीं। सिर्फ इस कुर्सी को बदल के, उस कुर्सी का पौवा तोड़ के उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाना है पंगो बना के। तो इनका हाल ये रहा। फिर भी बिहार के लोग इनका सम्मान किया, लेकिन इन्होंने पता नहीं कितनी घिनौनी सोच इनकी है, जो कि अब जाके 9वीं बार बना है। नवरात्रा भी होता है तो 9वां दिन अंतिम बार होता है। हमको लगता है कि ये जो इस बार इनका राजनीतिक जीवन है, 9वां बार है, यह अंतिम बार है। निश्चित रूप से ये अंतिम बार होगी। एक बात मैं तमाम दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा रखा है कि इस राजनीति में हमारी कैरियर होनी चाहिए और इस राजनीति को लेकर के हम बिहार की भविष्य, देश का भविष्य बदलने का प्रयास करेंगे। नए सिरे से भी काम, कई लोग अलग अलग सिद्धांत को लेकर के घूम भी रहे हैं। लेकिन
लोग क्या याद रखेगा? ये नौनिहाल राजनीति के क्या कुछ सीख पा रहे हैं इन बड़े लोगों से, जब गृह मंत्री कहते हो कि सारे दरवाजे बंद हो जाएं? गृह मंत्री के जुबान की कितनी कीमत है आपके नजर में? हमारे नज़र में जो गृह मंत्री की ज़ुबान की कीमत आप पूछ रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आम जनता के बीच गृह मंत्री की ज़बान की कोई कीमत है, क्योंकि उन्होंने अपना कीमत तो स्वयं ही जीरो कर चुके हैं। हम उनके पीछे ना एक लगा सकते हैं, हाँ जीरो के आगे एक लगा सकते हैं। जीरो के पीछे उनका लगाएंगे तो महत्व बढ़ जाएगा। तो खुद उन्होंने जीरो होकर आम पब्लिक को आगे आगे लगाने के लिए बोल रहे हैं, स्वयं जीरो हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये एक षड्यंत्र हुआ? लालू प्रसाद उनके पूरे परिवार को जैसे शपथ ग्रहण के ठीक बाद ईडी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से यह लगता है, और सभी को लगता है कि सरकार बदली और एक दिन बाद ही ईडी का रेड होना, सीबीआई का छापा होना। नहीं, एक एक घंटे बाहर लालू प्रसाद जैसे बुजुर्ग शख्सियत को बाहर रखना, फिर एक घंटा अंदर में वेट कराना, ये क्या लगता है? ये तो सोची समझी उनकी चाल लगता है, इनको कितना किस ढंग से अच्छे तरीके से परेशान किया जाए। ये हाल है, इनको परेशान करने का तरीका अपना लिया इन्होंने तो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वास्तव में लालू प्रसाद जी के विषय में जो चीज़ें चल रही है, जो जिस प्रमाण को ईडी उनके सामने पेश कर रही है, जिसको पैसा नहीं था उसको ज़मीन लिखा लिए, लोग चर्चा करते हैं कि पैसा जिसके पास था वो तो काम हो गया, जिसके पास पैसा नहीं था उससे ज़मीन लिखा लिए। आप कितना सहमत हैं? ज़मीन लिखाने जहाँ तक केबाला की बात है, सबूत है तो उनके पास जो है सो है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ लालू प्रसाद ही ज़मीन नहीं लिखाए होंगे, और उनके साथ जो कर्मी होंगे उनके ऊपर कहाँ इस तरह हाँ, की तो कार्रवाई कात्यायन होती की है? बात हो रही है। नहीं हो रही है। लालू जी के साथ अगर कोई और हैं, और भी तो अधिकारी थे, उनको क्यों बचाया जा रहा है? अधिकारी को भी समेटे, और जो नेता थे उनको भी समेटे, और भी तो अधिकारी थे, उनको क्यों बचाया जा रहा है? अधिकारी को भी समेटे और जो नेता थे उनको भी समेटे। उस कार्यकाल में तो बहुत सारे लोग थे, और यह बहुत लंबा प्रक्रिया चला। सिर्फ लालू जी के समय की बात नहीं, लालू जी से आगे की भी बात होती है। अच्छा, क्या लगता है अब इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है? नीतीश जी बहुत मेहनत किए थे, काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने इस गठबंधन को यूनाइट करने के लिए। नीतीश जी किए थे, उनका अपना स्वार्थ था कि सब इंडिया गठबंधन मिल के हमें राष्ट्रपति का दर्जा दे, हमें राष्ट्रपति के चुनाव में आगे तक ले जाए, शिखर तक ले जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश जी से अच्छे अच्छे लीडर मौजूद हैं, इसके वजह से नीतीश जी को सामना करना पड़ गया अच्छे अच्छे लीडरों का। और उन्होंने देखा कि नहीं, नीतीश जी से काबिल लोग हैं, प्रधानमंत्री बनने के लायक नीतीश जी नहीं है। क्योंकि ये जो बीच में वक्तव्य दिए थे, एक महिला को लेकर के विवादित बयान दिए थे, उनको लेकर के इनकी काफ़ी छवि गिरी थी। तो कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री बनने लायक तो थे नहीं, तो ये अपना साइड होकर के अपना चले गए कहीं। सरकारें गिर जाती हैं लगातार, लोग सवाल करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, जवाब आते रहता है, लेकिन कुछ तो ठीक होता नहीं। ये झूठ बोलने की जिम्मेवारी सिर्फ पॉलिटिशियनों की है क्या? हमें याद है, हमारा है गाँव सातपुर पूर्वी, 4 जनवरी 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। हम लोग उस समय सरपंच थे। हम लोग सोचे थे कि बहुत करीब से उनको देखेंगे और मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से जेल में तार काटा होता है, शादी विवाह में मंडप सजाया जाता है, उनके रास्ते को इतना बैरिकेडिंग कर दिया गया था कि हम लोग गांव के आदमी अपने पक्ष को नहीं रख पा रहे थे। वहाँ आए, जेल में आए, और जेल के रास्ता के द्वारा वहाँ क्या बोलते हैं उनको, जो स्थल था उनका जाने का, निरीक्षण स्थल पर गए, लेकिन आम जनता से एक बार भी नहीं मिले। अभी अभी बगल में आपके एनएम कॉलेज दिख रहा है, इस बगल में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर पूर्वी है। इस बार टीचर आया है, भवन का ढेर अंबार लगा हुआ है, गिट्टी बालू सब पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ आए हुए मुख्यमंत्री के गांव में तब इस गांव की दशा है, तो पूरे बिहार का क्या हालत होगा? अच्छा, एक बात और आप क्लियर बता दीजिए। यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जब तक नीतीश जी हैं लालू जी के साथ, तब तक बहुत लोगों का अपनी भविष्य का बड़ा चिंता था, बहुत सते सताए जैसे दिख रहे थे। अब वो बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लोगों को लगता है, देखिए जब एक घर में रहता है न,
पिताजी जब 60 वर्ष का हो जाता है और बेटा जब 30 वर्ष का हो जाता है तो अपने बाप को भी इनवैलिड करना शुरू कर देता है। तो वही हाल है हमारे विधानसभा में। ज़्यादा दिन तक हो गए हमारे नेताजी को, तो पब्लिक थोड़ा सा चमक धमक चाहते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया? नीतीश कुमार खफा क्यों हो गए लालू प्रसाद से? स्वयं गए थे राबड़ी जी के आवास पे। निश्चित रूप से स्वयं गए थे मिलने के लिए राबड़ी आवास पे, तब जाके राजद का गठबंधन में इनकी सरकार बनी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री तब भी थे, एक मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन दे के एक मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करना, ये तो हम लोग को लगता है कि वेश्यावृत्ति को भी पार कर गए। ये हालत है इनकी। इसे तो 3 तलाक जैसा लग रहा है। एक जगह निकाह कर लिया, फिर दूसरे जगह हलाला करा लिया, फिर तीसरे जगह आके निकाह कर लिया। सही बात कही। मुस्लिम में जिन्होंने होता है कि 3 तलाक दे दिया, फिर दूसरे के साथ हलाला करवा के फिर तीसरे के साथ हो गया। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता मनोज सहनी, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि बिल्कुल राजनीति का पोस्टमार्टम क्या कहेंगे, ये सड़े गले लाश को नोच खाने जैसी स्थिति बनी। मैं आपको बताऊं कि बिहार एक ऐसा भूमि है जिस बिहार ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, और आज उसी बिहार में लोकतंत्र की किस तरह से गला घोंटना कह लीजिए, गला दबाना कह लीजिए, लोकतंत्र की हत्या करना कह लीजिए, और सबसे शर्मनाक लोकतंत्र का रेप हो जाने के बराबर जो घटनाएं घटी हैं उसमें हुई है। केंद्र सरकार के पास भी आखिर क्या मजबूरी थी? बहुत लोगों की पगड़ी अब आज भी बंधी हुई है, जिन्होंने कसमें खाई थी कि जब तक ये पगड़ी मैं तभी तक बांधूंगा जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी। अब उनके साथ सवाल खड़ा है कि आखिर ये पगड़ी बांध करके कहां कहां घूमेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।